आज के टाइम में कोई भी कंट्री आइसोलेशन में वर्क नहीं करता, राइट? यू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय द ग्लोबल सिनेरियो। जैसे अभी आप देख रहे हो कि यूएस में टैरिफ वॉर चल रहा है, उसकी वजह से काफी सारे स्टॉक मार्केट में उठापटक चल रहा है। तो जब आप एक शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के प्रॉफिट्स में एक शेयर ले रहे हो। तो आप क्या देखते हो कि कौन सा स्टॉक का भाव ऊपर जा रहा है तो उसको खरीद लिया। स्टॉक मार्केट टोटली डिपेंड करता है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है और बहुत बेसिक बनाने वाला हूं मैं वीडियो, क्योंकि मतलब वो बहुत प्रोफेशनल लेवल का नहीं, वर्क कैसे करता है स्टॉक मार्केट बेसिक लेवल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक एक मार्केट जहां पे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, मतलब कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब काफी सारे लोग कहते हैं यार शेयर्स क्या हैं, क्यों हैं ये, और क्यों खरीदें क्यों बेचें इसको। तो फ्रेंड्स, शेयर्स क्या होता है? एक बिजनेस है। जैसे ये कंपनीज क्या है, कंपनीज मतलब बिजनेस, दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स विद देयर स्टेक होल्डर्स। तो जब आप एक शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के प्रॉफिट्स में एक शेयर ले रहे हो, एक यूनिट ले रहे हो, राइट? तो कोई भी कंपनी का स्टॉक फ्यूचर में बढ़ेगा घटेगा, ये उस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और काफी सारे लोग जानते भी हैं इसको, बट उसको समझते नहीं है। मतलब जब आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या देखते हो कि कौन सा स्टॉक का भाव ऊपर जा रहा है तो उसको खरीद लिया, कौन रिकमेंड कर रहा है। पर आइडियली आप सोचिए, लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर चलेगा या नहीं चलेगा, गिरेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपके फ्रेंड्स ने उसको रिकमेंड किया या कितने लोग उसको बाय कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में चलेगा कि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस चलेगा। तो स्टॉक मार्केट टोटली डिपेंड करता है कंपनीज की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर, और कंपनीज की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो के ऊपर, राइट? तो अगर ओवरऑल मार्केट अच्छा करेगा, ओवरऑल इंडिया का जीडीपी अच्छा ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली कंपनीज भी अच्छा ग्रो करेंगी। तो इसीलिए आप देखते हो जब भी एक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा अच्छा आता है तो हम देखते हैं कि काफ़ी मार्केट में बूम आता है, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हमारा सपोज रेनी सीजन की हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं यार बारिश अच्छा हुआ तो स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रहा है, राइट? जब मानसून प्रेडिक्शन बेटर है तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या है, कंपनी के प्रॉफिट्स पे है, बिल्कुल है। जैसे जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चरल सेक्टर का है। तो अगर रेन अच्छा होगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छा ग्रो करेगा, लोगों के पास पर कैप डिस्पोजेबल इनकम बेटर आएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, तो ऑब्वियसली सब इंडस्ट्रीज पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो गाइज ये सब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ऐसे ही हम इंटरनेशनल लेवल पे जब और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं या जो और ऐसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करके लॉन्ग टर्म का व्यू लेते हैं, तो वो देखते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो कैसा करेगा। बिकॉज आज के टाइम में कोई भी कंट्री आइसोलेशन में वर्क नहीं करता, राइट? यू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय द ग्लोबल सिनेरियो। जैसे अभी आप देख रहे हो कि यूएस में टैरिफ वॉर चल रहा है, मतलब उसकी वजह से काफी सारे स्टॉक मार्केट में उठापटक चल रहा है। तो क्यों चल रहा है भाई? सीधा सीधा इंपैक्ट कंपनीज की परफॉर्मेंस पे आएगा, बिकॉज वी आर ग्लोबली एक्सपोज्ड। हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारा करेंसी का वैल्यूएशन उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड काफी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज की भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो कैसा है। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो इट शुड नॉट बी लुक्ड एट जस्ट एट अ स्टॉक लेवल, और जस्ट कि ये टिप आया तो टिप पे के बेसिस पे इन्वेस्ट किया। अगर आपको लॉन्ग टर्म एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो से कैसे इन्फेक्टेड है, और उसके बाद ग्लोबल सिनेरियो कैसा है। जब आप ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस मार्केट को समझना शुरू कर देंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जितने भी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर देखते हैं मार्केट में, वॉरेन बफेट सब जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला को सब जानते हैं, बट इसके पीछे की मेहनत कोई नहीं जानता, क्योंकि हमें चाहिए शॉर्टकट्स। हमें तो चाहिए कि कोई हमें बता दे कि ये स्टॉक खरीद लो, ये बहुत ऊपर जाएगा, इसमें पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई स्टॉक आपको 6 मंथ्स में डबल रिटर्न, वो डबल रिटर्न दे रहा है तो अगले 6 मंथ्स में वो रिटर्न 10% भी हो जाएगा। तो क्योंकि वो तो स्पेकुलेशन पे चल रहा है, उसको तो ऑपरेटर चला रहा है, फंडामेंटल्स तो नहीं चला रहे। तो लॉन्ग टर्म में गाइस हमेशा फंडामेंटल वर्क्स करते हैं, और ये मैंने इसलिए एक वीडियो बनाया है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, कि ताकि लोगों को मैं एडुकेट कर सकूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द टिप्स,
राइट मेरे पास भी काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आते हैं कि यार कोई स्टॉक बता दे, अच्छा स्टॉक बता दे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, मतलब मैं तो अपनी रिसर्च के अपनी समझ के हिसाब से उनको बता देता हूँ, बट क्या आपका कन्विक्शन है, क्या आपने खुद से फंडामेंटल असेसमेंट किया है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है समझना कि मार्केट चलता किन सेंटिमेंट्स के ऊपर है, किन फंडामेंटल्स के ऊपर है, तभी आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन पाएंगे। थैंक यू।